आप सुन पा रहे हैं? जी सर। बहुत बढ़िया, फाइनली हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं, है ना? तो सबसे पहले तो आपकी उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने नेटवर्क थैंक यू JRF सर। क्वालिफाई किया। और आपकी मेहनत की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इस बारे में हम लोग कुछ बातें करेंगे और आपके अनुभव को सुनने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके अनुभव से, आपकी मेहनत को सुन के बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिले और वो भी आपकी तरफ प्रिपरेशन करने का प्रयास करें और सफलता प्राप्त करें। ठीक है, तो सबसे पहले बातों को आपकी बधाई से शुरू करते हैं। और थैंक यू आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन पहले बताइए, ताकि बच्चे आपको जान सके और समझने का प्रयास सर। मैं पिंकी यादव, मैं दिल्ली से हूँ। करें। दिल्ली से हैं? हाँ जी, मैंने योगा से MA किया, देन योगा से ही नेट और JRF की तैयारी कर रही थी। जी। तो कितने दिनों से पिंकी आप तैयारी कर रही थी? बच्चों के मन में ये सर सवाल बड़ा तैयारी रहता है ना कि हम कितनी दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो आपका एक अनुभव बड़ा काम आएगा बच्चों के लिए कि आपने कितने दिनों से प्रयास किया था इस एग्जाम को क्वालिफाई करने। सर तैयारी तो मैं 1 साल से कर रही थी। अच्छा। मेरा सेकंड पेपर अच्छा था, लेकिन फर्स्ट पेपर में बहुत ज्यादा वीक थी मैं। ओके। सेकंड पेपर की फर्स्ट पेपर की वजह से हमेशा रह जाता था मेरा JRF। नेट तो मैं 2 बार नेट क्वालिफाइड हूँ। अच्छा, नेट आप पहले भी 2 बार क्वालिफाई थे, थर्ड अटेम्प्ट था जिसमें जी आपने सर। JRF क्वालिफाई जी किया। सर। जी। बहुत बढ़िया, बहुत वो भी बढ़िया। आपकी क्लास की वजह से। अरे बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सच तो में। तो आप कब से शुरू की थी? आपका MA कब हुआ था? मेरा MA तो 2019 का था। अच्छा, 19 का था। मतलब कि इसके बाद आपने प्रिपरेशन शुरू किया या MA से पहले ही शुरू कर दिया था? उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, MA के बाद आपने स्टार्ट किया और आपने सडन 1 या 2 साल, लगभग लगभग लगे हैं, 2 साल में आपने एक बेहतर अचीवमेंट हासिल कर लिया है। जी। चलिए, तो आप में पढ़ाई कितने घंटे की थी? बच्चों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट सा सवाल रहता है बच्चों के मन में कि हम कितना पढ़ाई करें और किस तरह से पढ़ाई करें। स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी पढ़ाई की? मैं अपने सेकंड पेपर में तो काफी टाइम देती, लेकिन फर्स्ट पेपर में टाइम नहीं दे पाती थी, इस वजह से मेरा हमेशा ज्यादा रह जाता था। जी। लेकिन जब मैंने आपकी क्लास देखी, आपने PVI क्वेश्चन कराए थे ना, तो मेरे को उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। अच्छा, मतलब ये कहा मेरी जा 2 दिन सकता है, बाद। आपके अनुभव से ये कहा जा सकता है कि सिर्फ पेपर 2 काम नहीं करेगा JRF दिलाने के लिए। पेपर 2 अगर मजबूत है तो हम नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, मगर हमें पेपर 1 ही पुश कराएगा JRF के लिए। जी सर। चलिए, ये तो एक बात साफ होगी, बच्चों के लिए ये सही रहेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना इम्पैक्ट पड़ा है आपके इस जर्नी में, उसको जरा बताने का प्रयास करें। वो उससे मुझे क्वेश्चन को समझने में मदद मिली। पहले मैं क्वेश्चन 15 या 16 ही ठीक कर पाती थी, लेकिन जी। मैंने जब आपकी क्लासेस देखी, मैं 25 क्वेश्चन ठीक किए मैंने। अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 25 क्वेश्चन। जी। चलिए, और जी। आपके पेपर 2 में कितने क्वेश्चन आपने सही किए थे? 80 के आसपास मेरे हमेशा क्वेश्चन ठीक रहते थे सेकंड अच्छा पेपर में, अच्छा। बट फर्स्ट पेपर की वजह से मैं रह जाता था हमेशा। हाँ, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती थी। जी। चलिए, इस और बात। पेपर से 2 दिन पहले तो मेरी शादी हुई थी, तो मुझे ये था कि मैं पढ़ तो पाया नहीं, बट ये था कि सर की क्लास देखी है, तो मैं अच्छा, क्वेश्चन आएंगे तो मैं समझ लूंगी। 2 दिन जी पहले सर। शादी को अटेंड करते हुए आपने जो है कि इस तरह के एग्जाम को क्वालिफाई किया, बड़े बहादुरी की बात मैं कह सकता हूँ आपको कि आपने इतना अच्छा अपना प्रेजेंटेशन दिया कि आपकी मैरिज थी जी। तो जरूर आप 1 डेढ़ महीने पहले से ही परेशान रही होंगी उसमें मैंने अरेंजमेंट। पढ़ा सिर्फ, मैंने आपकी फर्स्ट पेपर के लिए मैंने सिर्फ आपकी क्लास देखी थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा। चलिए, जी। मतलब एक ऐसी लड़की मैं कह सकता हूँ जिन्होंने अपनी शादी को साथ लेके चलते हुए, जो मैरिज का टाइम होता है, जो शादी के पहले का 1-2 महीना होता है, उसमें बहुत सारे काम होते हैं, हर व्यक्ति को काम होते हैं, उसमें भी आपने पढ़ाई की। कितने दिन पहले शादी थी, हुई थी आपकी, मतलब एग्जाम देने से? मेरे 2 दिन पहले ही शादी हुई थी। अच्छा, उसके बाद मेरा 2 दिन बाद एग्जाम। शादी के बाद आप 2 दिन बाद एग्जाम में बैठी थी? जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। तो मैंने बस आपकी क्लास मैंने मिस नहीं की, वो मैं कंटिन्यू देखती रही कि मेरे को, हाँ चलो PYC क्वेश्चन तो मैं वो कर लूंगी, जो भी आएंगे समझ लूंगी। क्योंकि अच्छा आपके क्वेश्चन देख के ना अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन गई थी क्वेश्चन पढ़ने की। अच्छा। मतलब मुझे भी अपने सरप्राइज कर दिया कि आप शादी से पहले भी इस पेपर को, मतलब कहा जा सकता है कि लोग कहते हैं ना पढ़ने के बहाने ढूंढते हैं, लोग ना पढ़ने के बहाने ढूंढते हैं कि हमें क्या करना है, ये काम है, वो काम है, हम इसको कर लेंगे तो पढ़ाई करेंगे। मतलब आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि पढ़ने के भी बहाने ढूंढे जा सकते हैं। क्योंकि जी। जनरली अगर आपकी जगह कोई और होता तो ये सोचता कि मेरी मैरिज है, इस बार तो मैं एग्जाम ही नहीं दूंगी, क्योंकि मैं इतना बिजी हूं, मैं पढ़ाई कहाँ कर पाऊंगी। बट आपने एक ऐसा प्रयास किया और उसके बाद आपका जो रिजल्ट आया है, भाई मैं तो कहूंगा कि सैल्यूट है आपको कि
कि आपने इतनी मेहनत की और आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया। तो इसमें मेरे क्लासेस का कोई योगदान नहीं है, वो आपकी सिर्फ मेहनत का योगदान है। मैंने सिर्फ एक रास्ता दिखाने का प्रयास किया था और आपने उसे बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया। सो बट मैं आपकी लकी क्लास हूँ। सर बहुत हेल्पफुल रही मेरे लिए, क्योंकि मैं भी मैं बहुत, क्वेश्चन समझ ही नहीं पाती थी, और आपकी क्लास देख के मुझे क्वेश्चन समझ पाई, जिसकी वजह से मैं पेपर कर पाई। जी जी, मैं बहुत लकी टीचर हूँ कि मुझे आप जैसे स्टूडेंट मिले हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके जो है कि जेआरएफ क्वालिफाई किया है। फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई आपको। और थैंक यू बताइए, सर। आपका जो पेपर 2 रहा है वो आपका योगा रहा है, तो जी सर। आपने उसके लिए कितना समय दिया पेपर 2 के लिए? कम से कम 4 घंटे तो सर दिए ही हैं, कम 4 से से 5 कम घंटे 4 से 5 घंटे। और पेपर 1 के लिए आपने जी सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू किए थे? सर सिर्फ। आपकी क्लास देखिए, आपने जब जब क्लास दी है मैंने आपकी क्लास मिस नहीं की है बस। अच्छा, पीवाईक्यू के लिए आपने क्लासेस मिस नहीं किए, मान पेपर 1 के लिए क्लासेस मिस नहीं किए। और आपने मतलब टोटल मिला के अगर देखा जाए तो अगर एक बच्चा एवरेज अगर 6 से 7 घंटे का समय प्रतिदिन देता है तो नेट और जेआरएफ आराम से कर सकता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। जी सर। सबके लिए एक ही बात है कि अगर वो 4 से 5 घंटे, जैसे कि 2 घंटे अगर पेपर 1 को दीजिए, मैं पहले भी स्ट्रेटेजी बता चुका हूँ लोगों को कि 4 घंटे कम से कम अपने पेपर को दीजिए, क्योंकि आपके पेपर में ही आपका नेट और जेआरएफ होने वाला है, पेपर 1 में नहीं होगा। मगर हाँ, पेपर 1 के बिना भी नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पिंकी, जी आपने जब स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो कभी आपको लगा कि आपको अब स्किप कर जाना चाहिए? जैसे बहुत बच्चों का सवाल होता है कि मुझे लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा, मुझे अब स्किप कर जाना चाहिए, ऐसा कभी आपको फील हुआ? नहीं सर, मैंने ये तो कभी सोचा नहीं कि मैं स्किप करूंगी। ये था कि हाँ, पेपर में करके निकाल के ही दूंगी, चाहे कितने भी बार भी मुझे अटेम्प्ट करना पड़े। अरे बहुत बढ़िया, मतलब एक उत्साह था कि नहीं हमें क्या करना है, जेआरएफ करना है, चाहे वो 1 बार में हो, 2 बार में हो, 3 बार में हो, जी, करना ही सब है। लोग कहते नेट हो गया है तो जेआरएफ रहने दो। मैंने कहा नहीं, मुझे जेआरएफ ही चाहिए, चाहे नेट कितनी बार भी हो जाए। अच्छा, लोगों ने कहा भी, मतलब एक चीज होती है ना जी कुछ कि ठीक है चलो नेट हो गया, बहुत कर लिया, अब एक काम करो उसको छोड़ दो, नहीं हो रहा है तो मतलब 2 अटेम्प्ट आपने दिए थे नेट का, तीसरे अटेम्प्ट में आप जेआरएफ हुए हैं, है ना? तो बहुत लंबा सफर नहीं रहा है आपका, क्योंकि लोग 7-7 बार सिर्फ और सिर्फ नेट देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है 6-7 बार एग्जाम में अपीयर होते हैं और कुछ भी नहीं होता है, नेट या जेआरएफ कुछ भी नहीं। मगर फिर भी जी आपकी मेहनत और आपकी जो अट्रैक्शन थे उसकी वजह से आपने क्या किया है कि इस मुकाम को हासिल किया है। तो खैर बहुत बढ़िया है। और आपका जो अनुभव है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे स्टूडेंटों के लिए, जो कि आने वाले आपके छोटे स्टूडेंट जूनियर्स होंगे हमारे क्लास में। और बहुत सारे लोग हैं, अभी विशाल से मैं कनेक्ट होने की बात कर रहा था, उन्होंने भी लॉ में हमारे यहाँ से पेपर 1 पढ़ के और जेआरएफ क्वालिफाई किया है। और उनके यहाँ ये वॉइस कनेक्शन प्रॉब्लम थी, तो मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम आपके साथ हो रही थी वही उनके साथ भी हुई, और उनका इंटरव्यू आज मैं ले नहीं पाया। तो फिर मैं सोचा कि आपका हो जाए, तो आप में भी थोड़ी बहुत समस्याएं आई, इंटरनेट प्रॉब्लम रही और कुछ सही, मगर ठीक है, जी सब कुछ सर। ठीक हो गया और हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं एक दूसरे को। तो पिंकी, आप एक बात और बताइए मुझे कि जैसे आपने जब प्रिपरेशन शुरू की तो आपने कंटिन्यू कंटिन्यू प्रैक्टिस किया होगा, जो पढ़ाई होगी जी कंटिन्यू सर। किया होगा, उसमें आपने पेपर 1 जी और पेपर 2 दोनों को कवर किया होगा। तो जो एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है, आपने पहले क्या किया? पहले आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझा होगा, फिर उसके बाद एमसीक्यू या पीवाईक्यू प्रैक्टिस किए होंगे, पेपर 2 की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसकी क्या पेपर टू स्ट्रेटजी में तो रही? मैंने कॉन्सेप्ट ही पूरा पढ़ा था सर। अच्छा, पेपर 2 में आपने पूरा का हाँ पूरा जी। कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने, जब मेरे पेपर आने वाले थे तब मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस किए थे कुछ सेट्स उनके। अच्छा अच्छा। और पेपर 2 में तो आपने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू किया था, जैसा कि आप बताई हैं, या पीवाईक्यू जो पेपर मैंने? 1 में हाँ, पेपर 1 में। ओनली पेपर 1। जी सर। अच्छा, आप पढ़ाई कहाँ से हुई, मास्टर्स आपने कहाँ से? मेरा योगा का दिल्ली में कहीं नहीं था, तो मुझे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से करना पड़ा था। अच्छा, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से, जी। मतलब कि कंटिन्यू क्लासेस आपने नहीं किया होगा? जी नहीं सर। मतलब लोग कहते हैं कि बिना कंटिन्यू क्लास किए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती, तो आपने पढ़ाई कहाँ से की? योगा का पेपर फर्स्ट की, सॉरी, पेपर 2 की तैयारी आपने कहाँ से की? सेल्फ स्टडी से? मैंने सेल्फ स्टडी से। सेल्फ स्टडी से। वाह, क्या जी बात, सर। ये तो कमाल ही है भाई,
कि सेल्फ स्टडी से भी पढ़ के नेट और जेआरएफ क्लियर किया जा सकता है और पेपर 2 में इतने अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। जी एक अलग ही उदाहरण आपने प्रस्तुत कर दिया है बच्चों के लिए, जो लोग परेशान रहते हैं कि हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ कोई एकेडमी नहीं है जो कि हम क्लासेस कर सकें, हम उतनी फीस नहीं दे सकते कि हमें जो है कि ऑनलाइन क्लासेस या फिर कहीं पे भी हम एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सकें। उनके लिए तो आपने अलग ही उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि बिना किसी, अब मान लीजिए लोग मास्टर्स में तो जनरली क्लास करते ही हैं, जिससे कि मास्टर्स के लगभग लगभग अधिकांश कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाते हैं। मगर आपने बिना मास्टर में क्लास किए खुद की मेहनत से सिर्फ और इस मुकाम को प्राप्त किया, तो एक तो चौंकाने वाली बात ही है कि आपने कितनी मेहनत की होगी, ये तो आपको ही पता है। ऐसे ही कुछ हासिल नहीं होता। पेपर 2 के लिए आपने जब खुद से पढ़ाई की तो बहुत सारी मेहनत की होगी, बहुत सारे बुकों को पढ़ा होगा। तो क्या लगा आपको, जी कितनी बुक पढ़नी पड़ी, एक दो बुक या फिर एक से ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत पड़ती है प्रिपरेशन? सर, एक दो बुक से तो कुछ होता ही नहीं है, एक दो कम बुक से से कम तो कुछ होता है कॉन्सेप्ट नहीं। नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैं एक सुनना चाहता था आपसे, क्योंकि मार्केट में कोई एक दो बुक तो होती ही नहीं है जो कि पूरे नेट और जेआरएफ के इस कॉन्सेप्ट को कवर करे। वो चाहे जी पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, पेपर 1 में भी ऐसी कोई बुक नहीं है, पेपर 2 के लिए भी नहीं होती। तो फिर आपने कैसे जी पढ़ाई, कितनी बुक आप यूज की? मैंने दो तीन कुछ बुक्स खरीदी थी, कुछ टॉपिक्स का पता चलता था, मैं यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करके पढ़ती थी। मतलब कई रिसोर्स आपने यूज किए। जी सर। बुक का रिसोर्स हो गया, इंटरनेट को आपने यूज किया, मतलब कह सकते हैं कि आईसीटी का भरपूर उपयोग आपने किया। जी जैसे हमारा टॉपिक है ना एक पेपर 2 में, आई थिंक। आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का, तो मतलब आपने इंफॉर्मेशन का भी यूज किया, कम्युनिकेशन का भी यूज किया और टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया। जी बहुत बढ़िया। तो एक अच्छा अनुभव आपका बच्चों को मिलेगा जिससे वो अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं। तो पिंकी, एक बात और बताइए कि आप जो है अभी आगे क्या करना है? सर, पीएचडी में एडमिशन लेना है। बहुत आसान है अब तो। आसान तो नहीं है, लेकिन कुछ छोड़ना भी तो नहीं है ना। नहीं, अब तो जेआरएफ हो गया आपका, आप एक स्टेप क्रॉस कर चुके हैं, तो आपके लिए तो अब थोड़ा आसान हो जाएगा उनके अपेक्षा जिन लोगों ने नेट या फिर अभी तक वो कुछ नहीं किए हैं फिर भी लगे हुए हैं। जी हाँ, सर। मगर आसान, सही कहा आपने कि आसान नहीं है मगर छोड़ना भी। तो आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी में एडमिशन लें, और वैसे भी जेआरएफ है तो थोड़ी सी आसानी मिल जाती है इसमें। और असिस्टेंट जी प्रोफेसर सर। की प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि अब तो अंतिम लक्ष्य वही होना चाहिए आपका, असिस्टेंट प्रोफेसर। और जी आपने इतनी मेहनत करी हुई, इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सर। बिल्कुल। और आपका जो अनुभव है, आपने जो बताया कि आपने बहुत ही अच्छे से पेपर 2 को कंप्लीट करने का प्रयास किया, और मगर फिर भी आपके पेपर 1 की कमी के कारण 2 बार से आपका जेआरएफ नहीं हुआ, सिर्फ नेट हो रहा था। फिर आपने जी पेपर 1 को भी ध्यान में रखा, मतलब आपको लगा ये चीज कि नहीं, हम अगर सिर्फ पेपर 2 को पढ़ते हैं तो जेआरएफ हमारा नहीं होगा, इसलिए पेपर 1 को भी ध्यान में देना पड़ेगा। तो ये तो सही है, क्योंकि पेपर 1 के बिना जेआरएफ नहीं हो सकता, मगर सिर्फ पेपर 1 में जेआरएफ नहीं होता है। तो दोनों को सही कहा आपने कि 4 से 5 घंटे पेपर 2 को देना चाहिए और लगभग लगभग 1 से 2 घंटे पेपर 1 को देना चाहिए। जी तो आपकी स्ट्रेटजी रही है। जी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आपने एक स्ट्रेटजी बनाई, और बिना स्ट्रेटजी के तो मुझे नहीं लगता कि कोई एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। क्या ऐसा कुछ है, बिना स्ट्रेटजी के भी क्वालिफाई कर सकते हैं नेट? अच्छा, आपको क्या नहीं लगा नेट और जेआरएफ का एग्जाम जो है वो कितना मुश्किल है, कह सकते हैं मुश्किल है? सर, मुश्किल तो है, बट जो पढ़ता है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, ये ठीक है, पढ़ता है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो कैसे बच्चों को कैसे समझाया जाए कि ये आसान एग्जाम है और वो भी कर सकते हैं, कुछ आइडिया? सर, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे फिर तो हर एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कि हर कॉन्सेप्ट को, हर टॉपिक को अच्छे से समझे, तो बिल्कुल उसी में से। अच्छा, आपको कितना, मतलब आपने क्वेश्चंस किए होंगे जब पेपर 1 या पेपर 2 दोनों के, तो क्या लोगों का कहना होता है कि हमारे पढ़े हुए से नहीं आया था, आउट ऑफ सिलेबस आया था, ऐसा कुछ महसूस हुआ आपको कि जो सर, एग्जाम? पहले मुझे भी लगता था आपकी क्लास देखने से पहले, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाती थी क्वेश्चनों को, लेकिन जब आपकी क्लास देखी ना तो क्वेश्चन तो सब वही होते हैं जो हमने पढ़ा हुआ था, लेकिन क्वेश्चन को घुमा के देते हम समझ नहीं पाते।
बिल्कुल। तो हमने क्या किया होता है, सिर्फ सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लिया होता है, उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं, और जब हम एग्जाम में जाते हैं तो उस क्वेश्चन से हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाया होता है, तो हमें लगता है जी कि ये क्वेश्चन नए हैं, बट क्वेश्चन नए होते नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसी कॉन्सेप्ट से निकल के आए होते हैं जिसको हमने पूरे 6 महीने पढ़ा होता है, बट हम जी उसमें अपनी पकड़ मजबूत नहीं बना पाते। चलिए, ये बात आपने क्लियर कर दी, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि बाहर से आता है क्वेश्चन। हाँ, 2-4% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, नए क्वेश्चन होते हैं, वो सबके लिए नए होते हैं। चलिए पिंकी, तो आपने अपना समय दिया कीमती, और बच्चों को अनुभव दिया, बहुत बढ़िया लगा। मैं इसको बच्चों के पास शेयर करूंगा, ताकि वो भी आपकी बातों से सुने और उनका भी एक लक्ष्य बने, जैसा आपका बना था कि देना तो है ही है, चाहे जितनी बार निकल जाए। सच में। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही कभी लाइव सेशन में, 3-4 लोग, मैं एक एक करके सबका एक बार इंटरव्यू ले लेता हूँ, ठीक है? बाकी एक बार सबका कंबाइंड इंटरव्यू होगा, फिर आप सभी लोग अब स्टॉप करते हैं चीज को, और बाकी फिर हम लोग मिलेंगे। और उम्मीद करता हूँ और आशीर्वाद है मेरा कि आप लोग आगे बढ़ें और आपका जल्द से जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाए, ताकि अगले इंटरव्यू में मैं आपसे पूछूं कि आपका नेट से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की जर्नी कैसी रही। चले, जी सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू।